त्रिशा शर्मा, दीपिका नागर, पलक रजक, निक्की कुमारी, मंजू, रेणु देवी, पूजा, ये नाम महज नाम नहीं है, भारतीय पितृसत्ता के अपराधों की बलि चढ़ी महिलाएं हैं। इन सभी महिलाओं की दहेज कथित की खबर केवल इसी एक हफ्ते में आई है। खबर आई है, न जाने कितने अंदाजन सैकड़ों केस हैं जो केवल इसी एक हफ्ते में हुए हैं, मगर बात दब गई या दबा दी गई, पता नहीं चलने दिया गया। लड़की मर गई या मार दी गई। आज मैं केवल कुछ खबरें पढ़ना चाहती हूँ और आपको पढ़ाना चाहती हूँ। षड्यंत्र से भर चुका ये भारतीय समाज बजबजा रहा है, मगर वाइफ जोक्स मार रहा है। एलिमनी को परेशानियों की जड़ बता रहा है। पत्नी से पीड़ित होने का जोक मारने वाले इस मर्द प्रधान देश में पिछले 2 दिन की कुछ खबरें मैं आपको सुनाती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। माँ, आप मुझे यहाँ लेने आ जाओ कल प्लीज। बेटा जाने दे, इग्नोर किया कर, एडजस्ट कर। ये माँ और उसकी विवाहित प्रताड़ित बेटी के बीच हुई बातचीत है। ये बातचीत त्रिशा शर्मा और उनकी माँ के बीच है। त्रिशा शर्मा पढ़ी लिखी, फिल्म में एक्ट कर चुकी लड़की, जिनकी शादी दिसंबर 2025 में समर्थ सिंह एक वकील के साथ हुई थी। त्रिशा शर्मा, जिसकी मौत की खबर 12 मई 2026 को आती है, शादी के 5 महीने बाद। 10 बजे लड़की अपने परिवार से बात करती है। पति समर्थ कमरे में आता है, फोन कट जाता है, फोन फिर नहीं उठता है। 11 बजे लड़की की मौत की खबर उसके मायके वालों को दी जाती है। त्रिशा घर में हुई मिली, मौत की वजह दम घुटना बताया जा रहा। साथ ही साथ उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। कोई इसे बता रहा है, कोई, मगर अंतर क्या है? किसी को इतना प्रताड़ित करना कि वो जिंदगी खुद खत्म कर ले, ये भी है ना? या फिर अपराधी के पाप धुल जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हथियार उसका नहीं था। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ आपसे, बहुत विवादित लग सकता है। दहेज के कारण हो या कानूनी कार्रवाई लड़की के माँ बाप परिवार के खिलाफ भी होनी चाहिए, जांच उनकी भी होनी चाहिए। त्रिशा शर्मा की माँ, उनके बाप, उनका परिवार आज न्याय मांग रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग उनकी मौत के बाद। मगर जब त्रिशा कहती कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, तब ये लोग क्या कह रहे थे कि बेटा एडजस्ट करो, बेटा धैर्य रखो, कीप काम। जब किसी आदमी का होता है तो आरोपी के सहयोगियों पर भी कार्रवाई होती है। एक्सेसरी टू माना जाता है, यानी ये शख्स भी शामिल था, इनडायरेक्टली ही सही। ऐसे ही लड़कियों के माँ बापों को भी एक्सेसरी क्यों ना माना जाए। त्रिशा झल्लाहट में अपनी माँ से कहती है कि आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए मेरी जिंदगी की ऐसी तैसी मत करो, मगर हर चैट में यही नजर आता है कि बेटा मैं बात कर लूं, बेटा मैं माफी मांग लूं, अरे पापा माफी मांग लेंगे, बेटा तू आराम से रह, कोई दिक्कत नहीं है। क्या घर वालों को नहीं पता था कि स्थिति कहां तक पहुंच सकती है? चलिए छोड़िए, ये छोटे अपराधी हैं, बड़े अपराधियों पर नजर डालते हैं। सास रिटायर्ड जज, पति वकील। आज वो वकील पति भगौड़ा है और जज सास त्रिशा का चरित्र हनन कर रही है। अंतरिम जमानत पर बाहर बैठी त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कह रही हैं कि उनके और हमारे परवरिश में फर्क था। हमें लगा था कि वो एक संस्कारी लड़की है, हमारे घर आई है, लेकिन उसका पूजा करना और संस्कार ये सब तो एक्टिंग की तरह था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरिबाला सिंह रोने लगी या रोने की एक्टिंग करने लगी। वीडियो आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेटे और बहू ने एक दूसरे को पसंद किया था, वो बिना ब्याहे पहले घर आई थी तो हमें अटपटा लगा था। ये रिटायर्ड जज हैं। सबसे पहले तो अपनी ही बेल की शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं मृतका के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। दूसरा, त्रिशा शादी के पहले आपके घर आई थी इसलिए खराब थी। आई किसके साथ थी? आपके बेटे के साथ ना। तो चरित्र खराब होने के क्राइटेरिया के हिसाब से तो सवाल आपको बेटे से पहले पूछना चाहिए था। संस्कारी बनी जज साहिबा, आपका बेटा फरार है, उसके ऊपर 10,000 का इनाम है, ये कहां के संस्कार हैं? जज साहिबा त्रिशा को मानसिक रोगी बता रही हैं, ड्रगी बताती हैं। ड्रग एंगल एसआईटी ने खारिज कर दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मानसिक हालत की। उसकी मानसिक हालत किसने खराब की थी? प्रताड़ित कर करके मानसिक रोगी उसे किसने बनाया? बातचीत तो यही कह रही है कि आप ही ने किया है, मगर देखिए एक्टिंग पूरी कर रही है जज साहिबा। संस्कारी जज साहिबा के संस्कार ऐसे कि बहू का जीवन नरक कर दिया। ये बात तो खुद त्रिशा ने अपने घर वालों से कही। बहू को प्रताड़ित करने वाली सास अब राष्ट्रवाद के पीछे छुप रही है कि त्रिशा के घर वाले शहीद की विधवा का अपमान कर रहे हैं। वाह, गजब गजब जज साहिबा। अब चलते हैं एक और सबसे बड़े अपराधी की तरफ, भारतीय कानून व्यवस्था और प्रशासन।
क्योंकि समर्थ सिंह और उसकी मां दोनों ही न्याय व्यवस्था का हिस्सा हैं, पावरफुल हैं। पुलिस ने न केवल मामला दर्ज करने में आनाकानी की, देरी की, बल्कि सबूतों को भी ढंग से हैंडल नहीं किया। पुलिस आई इससे पहले ही ट्विशा का शरीर अस्पताल पहुंचा दिया गया। मौके पर जांच नहीं हुई, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। भाई ना रहेंगे सबूत, ना चढ़ेंगे रईसजादे कानून के हत्थे। ट्विशा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जिस बेल्ट से फांसी लगाने की बात कही गई थी, उसे जांच अधिकारी पोस्टमार्टम के समय एम्स भोपाल लेके गए ही नहीं। बाद में बेल्ट जांच के लिए सौंपी गई, लेकिन डॉक्टर कथित फांसी के साधन और गर्दन के निशानों का वैज्ञानिक परीक्षण नहीं कर सके। बताइए, जो चीज मौत का साधन बनी उसे ही पुलिस वाले जांच के लिए भेजते ही नहीं है। क्या ये जानबूझ करके किया हुआ नहीं लग रहा है आपको? पोस्टमार्टम में हुई चूक के बाद ट्विशा के घर वाले फिर से निष्पक्ष जांच और दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। घर वालों का कहना है कि बेल्ट उपलब्ध नहीं होने से डॉक्टर ये तय नहीं कर सके कि फांसी किस चीज से लगाई गई थी। गर्दन के मार्क्स का सही मिलान और माप भी नहीं हो पाया था। जैसे तैसे लोगों का ध्यान ट्विशा के केस की तरफ जाना शुरू ही हुआ था, उसी वक्त एक और दहेज हत्या की खबर सुर्खियों में आती है। दीपिका नागर, पढ़ी लिखी लड़की, ससुराल में बलि चढ़ा दी गई। मीडिया वाले फिर वही सवाल पूछना शुरू करते हैं, हत्या क्या अंतर है? क्या अंतर है? लड़की को मारा गया है, लड़की अपनी खुशी से मरने नहीं गई थी। सास ससुर पति ने मार डाला, तरीका जो भी रहा हो वो हत्या अपराध ही है। दीपिका भी घर वालों को बताती है। दीपिका के घर वाले भी कहते हैं कि एडजस्ट करो बेटा, हम बात करते हैं, तुम धैर्य रखो, इग्नोर करो। दिन में पिता समझाने के लिए लड़की के घर जाते हैं और रात में लड़की की मौत की खबर आती है और फिर परिवार न्याय की गुहार लगाने लगता है। जीते जी लड़की को न्याय दिलाने में लड़की के परिवार वालों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दीपिका के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार मृतका के शरीर पर कई बाहरी और आंतरिक चोटें पाई गई हैं, जो किसी गंभीर हिंसक घटना की ओर इशारा करती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दीपिका के दाहिने चेहरे पर करीब 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा कंट्यूजन मिला है। इसके अलावा बाएं हाथ की कोहनी और फोर आर्म पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। बाएं कान से खून निकलने की बात भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे गंभीर चोट दाहिनी जांघ पर मिली, जहां करीब 38 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा नीला दबाव चिन्ह पाया गया है। वहीं बाएं घुटने पर हड्डी तक गहरा घाव मिला है। आत्महत्या या हत्या मत पूछो, जो भी रहा हो उसे इतनी चोट कैसे लगी? किसने किया उसे चोटिल? उसे इतना प्रताड़ित किसने किया? वो मरी या मारी गई? हत्यारा एक ही है, लड़की का ससुराल। नीला ड्रम, एलिमनी, इन सब पर मीम्स परोसते मर्द इसमें भी लड़की की गलती निकाल देंगे। मरी क्यों? वो अपराध उसी का है। निकी केस याद है ना आपको? हर साल 6 से 6,500 लड़कियां ससुराल वालों द्वारा मार दी जाती हैं और करीब, ये आंकड़ा आप थोड़ा और करीब से सुनिए, हर रोज 15 से 20 लड़कियों उनके ससुराल वाले करते हैं। मर्द वाइफ जोक सुनाते हैं, सरकारें महिला सशक्तिकरण का राग अलापती हैं, बहुएं मारी जाती हैं, काटी जाती हैं, जलाई जाती हैं। जैसे जैसे समाज कथित तौर पर मॉडर्न होता जा रहा है, दहेज हत्या मामले बढ़ते जा रहे हैं। दहेज हत्या के आंकड़ों में फिर बढ़ोतरी हुई है, लगभग 14% की। ट्विशा भोपाल में मरी, दीपिका ग्रेटर नोएडा में, मगर हकीकत ये देश के हर राज्य, जिले, शहर और गांव की है। हकीकत ये कि ये देश लड़कियों के रहने लायक बचा ही नहीं है। इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। वीडियो आपने अंत तक देखा है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।